हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आईएमपी पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। जैसे जैसे एडमिशन में आता है, रिटायरमेंट में भी आता है, इवन कभी कभी इसका सेपरेट क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ जाता है, राइट, रीवैल्यूएशन का। तो इस वजह से रीवैल्यूएशन काफी जरूरी पॉइंट है, और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बाकी चीजों के हिसाब से भी, क्योंकि इसका जो मेन पॉइंट है वो 5th और 6th चैप्टर में आने वाला है, जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके पहले की वीडियो में भी बताया था। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज का हम कैसे करते हैं, अरे ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और साथ में ही इसका अकाउंटिंग इफेक्ट भी देखने वाले हैं कि इसकी एंट्रीज कैसे करते हैं। ठीक है, दो चीजें हम लोग देखेंगे, एक तो रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है और इसका हम लोग एंट्रीज कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन का मतलब समझते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अभी मैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज को इग्नोर करता हूं। अभी जो मेरा फोकस होगा वो सिर्फ किस पे होगा, रिवैल्यूएशन पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिवैल्यूएशन। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, सिंपल भी हैं। अब स्टार्टिंग से पढ़ोगे, सब कुछ ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं री को साइड में कर देता हूँ और वैल्यूएशन लिखता हूँ। तो वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी मतलब किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज की हम एक वैल्यू डिसाइड करते हैं, राइट। तो हम उसको बोलते हैं कि हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मैं री वैल्यू की बात करूँ तो मतलब उसी चीज की मैं वापस वैल्यू डिसाइड कर रहा हूँ। बात समझ में आया। यानी कोई प्रोडक्ट है, कोई एसेट है, कोई लायबिलिटी या कोई भी चीज है तुम्हारे पास, एक तो उसकी वैल्यूएशन हो गई है। वैल्यूएशन का मतलब स्टार्टिंग प्राइस जो होती है डिसाइड करना। उसके बाद अगर बीच में ऐसा कभी फिर से आया कि तुमने उसकी प्राइस फिर से डिसाइड कर रहे हो, तो हम उसको बोल देंगे रीवैल्यूएशन। सर, क्वेश्चन अराइज होता है कि रीवैल्यूएशन हमें क्यों करना पड़ता है, राइट। आपको अगर याद होगा तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर का नाम क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो जब हम पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, तो रिकंस्ट्रक्शन करते टाइम हम लोगों को जरूरत पड़ता है अपने एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करना। क्यों जरूरत पड़ता है, ध्यान को ध्यान से समझो। क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि जब हमने न्यू जो सिचुएशन क्रिएट किया है या न्यू जो पार्टनरशिप क्रिएट किया है, उस टाइम पे यानी जो रिकंस्ट्रक्शन किया है उस टाइम पे हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या है, लायबिलिटीज क्या है। ठीक है, अब सवाल होता है सर ये क्यों करना। अब ध्यान से समझो इस बात को कि अगर हम रीवैल्यूएशन करें, आई मीन रिकंस्ट्रक्शन करें, तो रिकंस्ट्रक्शन करने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि कोई ना कोई बिजनेस में चेंजेस आया है, राइट। हमने पढ़ा था रीजन फॉर द रिकंस्ट्रक्शन। तो अगर कुछ ना कुछ चेंजेस आया है तो उस चेंजेस की वजह से एसेट्स और लायबिलिटीज में भी कुछ चेंजेस होंगे। तो अब ध्यान से समझो कि हमारे पास जो पार्ट एसेट्स होते हैं, आई मीन, और जो लायबिलिटीज होती हैं, उनका हमें फिर से वैल्यू डिसाइड करना पड़ता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्यों, क्वेश्चन अराइज होता है क्यों। तो तुम्हें पता होगा उसके बाद जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो पार्टनर्स होते हैं, ताकि किसी को भी ऐसा ना फील हो कि हमारे साथ अनफेयर हो रहा है। जब हम रीवैल्यूएशन कर रहे हैं तो सभी के साथ कहते हैं ना इक्वल इक्वल कहते हैं ना कि बिहेवियर हो, इक्वल सिचुएशन हो, इसलिए हम क्या करते हैं, एसेट्स का रीवैल्यूएशन करते हैं। ये तो ऊपर ऊपर से मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ थियरी पोर्शन भी मैंने काफी ऐड किया है। ठीक है, मैंने थियरी पोर्शन इसलिए ऐड किया, मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता तो वो भी तुम समझ जाते, बट स्टिल अगर रिटर्न है तो तुम थोड़ा सा इसको रीड कर सकोगे और अच्छे से समझ पाओगे। स्टार्ट करते हैं। द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म when brought at present value it is called revaluation of assets। ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है कि जब भी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को हम रिकॉर्ड करते हैं, कौन सी वैल्यू पे, प्रेजेंट वैल्यू। व्हेन वी रिकॉर्ड द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द प्रेजेंट वैल्यू इट विल बी नोन एज अ रीवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अच्छा, एक चीज और याद रखना, इस पॉइंट को पूरा पढ़ना है और ये आगे कौन से चैप्टर नंबर 5th और 6th में बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। और अगर सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगे, आई मीन वीडियो पसंद आए, क्लास समझ में आए, तो आपको पता है आप क्या कर सकते हो मेरे लिए, सिर्फ लाइक कर सकते हो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे पहले से ही हो यानी सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था मेरे लिए, और हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। ओके, अच्छा, ध्यान से समझो। रीवैल्यूएशन का तो मतलब समझ में आ गया कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं उनको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे शो करते हैं, राइट। यानी जो भी मार्केट में प्रेजेंट वैल्यू है उस पे हमें दिखाना होता है। इट मीन्स recorded assets and liabilities are shown at a new value which is called revaluation of assets and liabilities। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यू वैल्यू भी बोल सकते हैं और प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकते हो। सो इट इज इजी टू कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स। नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। रिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज मे बी हायर
और लेसर देन इट्स एक्चुअल और रियल वैल्यू। नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, जरूरी नहीं है कि हमारी एसेट्स की वैल्यू हाई हो गई हो, मतलब इंक्रीज हो गई। इट मे पॉसिबल कि ऐसा सिचुएशन हुआ होगा कि जिसकी वजह से तुम्हारी वैल्यू जो है, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बिजनेस के एसेट्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई हो। सो इट डजंट मैटर, इट मे हैव इंक्रीज और इट मे हैव डिक्रीज, दोनों ही सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। It may be possible that with the passage of time, the price of fixed assets such as a land and building may go up. Right? It may possible. In the same manner, there may not be any provisions for reserve on debtors or bills receivable. Now understand this point. यहाँ पे इन लोगों ने यानी जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ईच एंड एवरी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग समझाया है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एसेट्स ऐसे हों जिनकी वैल्यू सडनली इंक्रीज हो गई हो। इट में पॉसिबल कुछ ऐसी चीजें हो जो हमने पहले रिकॉर्ड नहीं किया था या हमने कोई पहले प्रोविजन नहीं किया तो अब प्रोविजन करना पड़ रहा है, राइट। सो इन द सेम मैनर इट में पॉसिबल लाइबिलिटीज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ऑफ द और द लाइबिलिटीज रिमेन अनरिकॉर्डेड, राइट। कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। इट में पॉसिबल कि कोई लाइबिलिटीज तुमने इंक्रीज हो गई हो या डिक्रीज हो गई। इट में पॉसिबल कि कोई लाइबिलिटी क्या है, अनरिकॉर्डेड हो, राइट। तो आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो कि हमारे पास क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, या हम न्यू बना सकते हैं, ठीक है। ये तीन सिचुएशन क्रिएट होगा किसके लिए, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों के लिए, राइट। या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा या तो हमने न्यू रिकॉर्ड किया होगा। और यही दोनों सिचुएशन में यानी इन्हीं दोनों एसेट्स के लिए ये तीन सिचुएशन क्रिएट होंगे और तीनों ही सिचुएशन में बिजनेस का हमें क्या करना पड़ता है, एंट्री करना पड़ता है। ओके, और समझो बात को। Due to all this reason, if the partners have decided to revalue the assets and liabilities of firm, then its accounting effects are given. और यही वजह है, समझे क्या है? यही सारे रीजन है कि टाइम जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे हो सकता है ये सारी चीजें सिचुएशन क्रिएट हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो ये जरूरी बन जाता है कि रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे या रिटायरमेंट के टाइम पे, ठीक है, यही इन्हीं तीनों सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, हमें एसेट्स का रीवैल्यूएशन करना जरूरी हो जाता है और उनका अकाउंटिंग इफेक्ट देना। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अभी समझते हैं हम लोग कि अकाउंटिंग इफेक्ट और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सबसे जो पहला पॉइंट है उसमें एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है, व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, a special account opened in the books of a partnership firm to record the accounting effects of the revaluation of assets and liabilities that will be known as a revaluation account। तो revaluation क्या है, इट इज अ वन स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट। कौन सा टाइप का अकाउंट है, एक स्पेशल अकाउंट है। क्यों बनाया जाता है, टू रिकॉर्ड, राइट, टू रिकॉर्ड द अकाउंटिंग इफेक्ट्स। किसका अकाउंटिंग इफेक्ट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आई होप कि डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है। फिर से मैं बोलता हूँ, रीवैल्यूएशन account is a special account which is opened in the books of partnership firm to record the account is the effect of the revaluation of assets and liabilities। ओके, आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे कुछ चीजें ऐड की हैं कि एट द टाइम ऑफ गिविंग द अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन फॉलोइंग रूल्स शुड बी रिमेंबर्ड। यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, तो ये रूल्स मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको समझाता हूँ। चीजें क्या है वो समझो, ठीक है। यहाँ पे मैं साइड में थोड़ा सा अपने लिए कुछ जगह लेता हूँ। ध्यान से समझो कि सिचुएशन क्या क्रिएट हो सकता है। मैंने कहा कि हमें एसेट्स का क्या करना है, रीवैल्यूएशन करना है, राइट। और रीवैल्यूएशन की वजह से क्या होगा, नॉट एसेट ओनली, तो हम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज, ठीक है। हमें किसका रीवैल्यूएशन करना है, एसेट्स और लायबिलिटीज। तो इस सिचुएशन की वजह से, रीवैल्यूएशन करने की वजह से या तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा या तो बिजनेस को लॉस होगा। सर कैसे बिजनेस को प्रॉफिट होगा या कैसे बिजनेस को लॉस होगा, प्लीज एक्सप्लेन इट। तो वेट एंड लिसन केयरफुली, ओके ओके। अभी ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। सर कैसे प्रॉफिट या लॉस होगा, ध्यान से समझो कि हम रीवैल्यूएशन किसका कर रहे हैं, एक तो एसेट्स का कर रहे हैं, एक तो लायबिलिटीज का कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। एसेट्स का मतलब जो आपकी है, लायबिलिटीज का मतलब जो बाहर वालों की है, जो बाहर वालों को पे करना है। तो ध्यान से समझो कि हमें प्रॉफिट कब होगा, हमें प्रॉफिट तब होगा जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो, यानी कि इंक्रीज इन एसेट्स, ठीक है। पहला प्रॉफिट कब होगा, इंक्रीज इन एसेट्स, क्योंकि जो हमारी चीजें अगर उसमें ही इंक्रीज होगा तभी होगा। दूसरा दूसरा क्या हो सकता है, डिक्रीज इन
लायबिलिटी। ध्यान से समझो कि रीवैल्यूएशन की वजह से जो सिचुएशन है वो क्या क्या क्रिएट हो सकता है। तो रीवैल्यूएशन की जो हम चीजें करते हैं वो किस पर अप्लाई करते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे। और उस सिचुएशन की वजह से बिजनेस में दो चीजें क्रिएट हो सकती हैं, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। सब प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा? प्रॉफिट होगा जब आपकी एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास लैंड है और लैंड की वैल्यू जब मैंने परचेस की थी तो उस टाइम पे थी 50,000। ठीक है, फिर रीवैल्यूएशन जब हम लोगों ने किया 2020 में, मान लो ये 2018 में परचेस किया था, जब मैंने 2020 में रीवैल्यूएशन किया रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे, तो मुझे पता चला कि मेरे लैंड की जो वैल्यू है वो है 80,000। राइट, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि एसेट्स की वैल्यू मेरी कितनी इंक्रीज हो गई, 30,000। तो ये मेरे लिए एक तरह से प्रॉफिट ही है ना, क्योंकि अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू में डिनोट करता हूँ, अगर प्रेजेंट वैल्यू में ये वैल्यू बताता हूँ मैं, तो लैंड की वैल्यू मेरी 30,000 इंक्रीज हो गई और उसकी वजह से बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इन सेम वे अगर लायबिलिटीज डिक्रीज होती है, ठीक है, जैसे अगर लायबिलिटीज का भी एग्जांपल ले लेता हूँ कि स्टार्टिंग में क्रेडिटर्स जो थे मेरे पास वो कितने थे, 80,000 थे, बट मैंने एट द एंड मैंने पे कर दिया, या ऐसा समझ सकते हो कि किसी क्रेडिटर ने मुझे बोला कि यू कैन पे 5% लेस अमाउंट। तो 5% लेस का मतलब 4,000 रुपीज उसने मुझे क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। राइट, तो ये जो 4,000 रुपीज डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो इसकी वजह से जो क्रेडिटर है अब वो मुझे कितना पे करना है, सिर्फ 76 पे करना है। तो 76 पे करना है, यानी क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज होने की वजह से मुझे भी क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। आई होप कि दोनों चीजें क्लियर है। और तीसरा सिचुएशन हो सकता है अनरिकॉर्डेड। क्या अनरिकॉर्डेड? अब सवाल है कि सर अनरिकॉर्डेड क्या होगा? तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स, इट में पॉसिबल कोई ऐसी एसेट्स हो जिसको मैंने लिखा ही नहीं था, तो सडनली अगर बिजनेस में एसेट आएगा तो भी उससे क्या होगा, बेनिफिट होगा। यानी याद ये रखना है कि रीवैल्यूएशन करने की वजह से हमें या तो प्रॉफिट होगा या तो हमें लॉस होगा। बाकी सारी चीजें डिटेल में आराम से समझाऊंगा, पर इतना फोकस करो, या तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट कब होगा, वो तीन सिचुएशन है, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट्स। इन सेम वे लॉस, तो लॉस का समझने के लिए यहाँ पे इंक्रीज है तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, डिक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज इन लायबिलिटी है तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे अनरिकॉर्डेड तो यहाँ पे भी सेम टू सेम आ जाएगा अनरिकॉर्डेड। ओके, क्या आ जाएगा, अनरिकॉर्डेड। लेकिन क्वेश्चन है सर अनरिकॉर्डेड क्या होगा, ध्यान से समझो, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। ठीक है, क्योंकि एसेट्स तो मैंने लिख ही दिया है, तो बचा क्या, लाइबिलिटीज। सडनली अगर बिजनेस में कोई लाइबिलिटी आ जाती है तो उसकी वजह से बिजनेस को क्या होगा, लॉस होगा। तो ये तीन सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली जो सिचुएशन होगा वो कितना सिचुएशन होगा, ये 6 ही सिचुएशन बिजनेस में अराइज होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। और उस प्रॉफिट या लॉस को तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, या तो इंक्रीज इन एसेट्स होगा, या तो डिक्रीज इन एसेट्स होगा, या तो डिक्रीज इन लायबिलिटी होगा, या तो इंक्रीज इन लायबिलिटी होगा, या तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा या तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगा। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ रही हैं। और इसको समझने के लिए अगर ऐसा है तो मैं एग्जांपल्स भी आपको समझाऊंगा, उसका टेंशन नहीं लेना है, लेकिन पहले अभी यहाँ पे थियरी समझो। ठीक है, तो ये चीजों को आपको नोट कर लेना है कि रीवैल्यूएशन हमें किसका करना था, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, और उसकी वजह से दो सिचुएशन क्रिएट होगा, एक तो प्रॉफिट होगा और एक तो लॉस होगा। प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे जो थियरी में लिखा हुआ है उसको भी समझते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये जो थियरी में लिखा हुआ है, देखो वही चीजें हैं जो मैंने समझाई हैं। क्या लिखा है, इफ देयर इज इंक्रीज इन एसेट्स एंड रिसीवेबल देन इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। राइट, मैंने वही समझाया है। इफ देयर इज अ डिक्रीज इन लायबिलिटीज और प्रोविजंस देन इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। राइट, मैंने सेम एक्सप्लेन किया, बट मैंने क्या किया, छोटा सा चार्ट बना के एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप कि वो चार्ट को फॉलो कर लेना। इसको अगर रीड करते हो तो अच्छी बात है, आपकी बुक में दिया हुआ है, बट फॉलो दैट चार्ट, इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, या अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा तो उसकी वजह से भी बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब लॉस कब होगा, डिक्रीज इन एसेट्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, लॉस होगा, या इंक्रीज इन लायबिलिटी, उसकी वजह से बिजनेस को लॉस होगा। और एक लास्ट होता है हमारा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो रही है। अब ध्यान से समझो कि सर ये सारी चीजें तो ठीक है, इसको रिकॉर्ड कैसे करोगे, तो रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्रीज मैंने बताई है। तो मैं जर्नल एंट्रीज आपको लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले एक इसका अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने छोटा सा, छोटा तो नहीं काफी बड़ा बना दिया मैंने, रीवैल्यूएशन अकाउंट है। तो पहले ये समझते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो बेसिकली रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, हमें ये चेक करते हैं कि हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या तो लॉस हुआ है, अब कैसे हुआ है। ठीक है, तो
तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या चेक करें, प्रॉफिट या लॉस चेक करें, तो तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा, सर ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी तो सेम ही करते हैं, यही चेक करते हैं ना कि एक साइड प्रॉफिट हो रहा है एक साइड लॉस हो रहा है। तो इसको सिमिलर समझ सकते हो कि ये भी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही है। ठीक है, समझने जैसा क्या है ये लगभग। ओके, अब ध्यान से समझो इसमें क्या चीजें तुम्हें समझनी है, ध्यान से सुनना इस बात को। देखो, जब भी हम रीवैल्यूएशन करेंगे तो मैंने कहा कि दो सिचुएशन क्रिएट होगा, राइट। तो वो दो सिचुएशन की हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री करनी होती है। और मैंने बताया कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, ये हम रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे बनाते हैं। इट मे पॉसिबल कि एडमिशन हो रहा हो तब भी रिकंस्ट्रक्शन ही हो रहा है, और रिटायरमेंट हो रहा तो भी रिकंस्ट्रक्शन ही हो रहा है। सर कैसे, इसके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो इसका मैं सिंपल से दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। वेट, ठीक है, थोड़ा सा एक और लाइन, ओके, एक और लाइन, ठीक है। अभी ध्यान से समझो इस बात को, सर ये कैसे होगा क्या होगा। तो यहाँ पे समझने के लिए बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि रीवैल्यूएशन की वजह से या तो बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या तो बिजनेस को क्या होगा, लॉस होगा, राइट। यही दो सिचुएशन क्रिएट होने वाला है जो हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो अब सर प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा। मैंने कहा कि जो प्रॉफिट होता है वो तुम्हें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज हमारा क्या कहता है कि बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, ऑलवेज क्रेडिट करते हैं, और बिजनेस को लॉस होता है तो हम ऑलवेज क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। तो बेसिकली जो भी हमारा रीवैल्यूएशन हो रहा है, रीवैल्यूएशन को हम ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं, हम अपने सॉरी, जो भी एसेट्स का और लाइबिलिटीज का रीवैल्यू कर रहे हैं उसको हम ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यानी कि हमें ये चेक करना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करें तो अगर प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखना है, अगर लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखना है। यानी जो तीन चीजें मैंने बताई हैं वो शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब भी प्रॉफिट होगा, इसको मैं थोड़ा अब अपोजिट कर देता हूँ। क्यों अपोजिट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा ये जो अकाउंट है उसको मैं फॉलो करता हूँ। तुम्हें पता है इस साइड डेबिट होता है और इस साइड क्रेडिट होता है, बात समझ में आया। और जो भी तुम्हारा प्रॉफिट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट होगा। ध्यान से समझना, फिर इससे क्या होगा, जर्नल एंट्री करने में भी आसानी होगी और अकाउंटिंग एंट्री करने में भी बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ओके, ध्यान से सुनना इसके लिए। मैंने कहा कि जब भी हम रीवैल्यूएशन करते हैं तो उसमें जो प्रॉफिट है उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये मैंने नहीं कहा, एक्चुअली ये हमारा अकाउंटिंग का बेसिक रूल समझाता है ये चीज। और अगर हमें कोई भी लॉस होगा तो हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो कौन सा अकाउंट में डेबिट करना है वो तुम्हें याद रखना है कि कौन सा अकाउंट में डेबिट करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो यहीं पे मैं ऐड कर देता हूँ तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी लिटिल बिट इजी फॉर यू। ओके, लेट मी शो द चार्ट। वेट वेट वेट, हाँ ये रहा। सी, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो प्रॉफिट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है, और जो लॉस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। ये मैंने नहीं कहा, ये एक्चुअली हमारा रूल है, वही कहता है। जिसका मतलब ये होगा जो क्रेडिट साइड में है वो ये तीनों चीजें जाएंगी, और डेबिट साइड में ये तीनों चीजें जाएंगी। कौन से अकाउंट के क्रेडिट या डेबिट साइड में, तो हमें पता है ये सारी एंट्री हम कहाँ करने वाले हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, ये एंट्रीज हम लोग कहाँ करने वाले, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि हमें जब भी हमारे पास जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज होता है तो उसका जब भी हम रीवैल्यूएशन करते हैं तो रीवैल्यूएशन की वजह से अगर प्रॉफिट हो रहा है, क्या रीवैल्यूएशन की वजह से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग को क्या करना है, क्रेडिट करना है। और अगर रीवैल्यूएशन की वजह से लॉस हो रहा है तो हमें क्या करना है, डेबिट करना है। सिर्फ इतना ही चीज याद रखना है कि एसेट्स की वजह से लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, लाइबिलिटी की वजह से लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट में और लॉस है तो डेबिट में। ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस कब होगा वो सिचुएशन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो तुम्हें ये चीजें चार्ट बना के कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है, तो अगर ये मैंने यहाँ पे बता दिया है तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे वो एक्सप्लेन करने की वापस जरूरत है। अभी मैं सीधा अकाउंट एक्सप्लेन करता हूँ, तो उसके बाद में जर्नल एंट्रीज पे आता हूँ। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज पे आना थोड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक एक करके समझते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, आई होप इसको थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर, हाँ अभी ठीक है। ध्यान से समझो कि ये है स्पेसिमेन या प्रोफॉर्मा ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसको शॉर्ट में याद कैसे रखोगे, ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। इसको और कैसे याद रखोगे, ये हमारा लॉस साइड है, यानी कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से बिजनेस में क्या होगा,
लॉस होगा वो हमें कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है। ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसकी वजह से बिजनेस को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो हमें क्रेडिट साइड में लिखना है। अब ध्यान से समझो, ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट साइड है और ये रीवैल्यूएशन का लॉस साइड है, यानी ये रीवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड है और ये रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड है। तो सबसे पहले मैं डेबिट साइड वाला एक्सप्लेन करता हूँ। टू एसेट्स अकाउंट, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू। मैंने कहा ना कि अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही तो बिजनेस को क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस होगा तो तुम्हें कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में। इन सेम वे अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर है। अब जैसे देखो, बैड डेट रिजर्व है, यहाँ पे डिस्काउंट रिजर्व है, ये दो चीजें हैं। तो तुम्हें पता है कि ये दोनों सिचुएशन की वजह से हमारी एसेट्स क्या होती है, डिक्रीज होती है। हमारी कौन सी एसेट डिक्रीज होती है, डेटर्स, है ना। इन दोनों की वजह से हमारा डेटर्स क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जब इन दोनों की वजह से हमारा डेटर्स डिक्रीज होगा, इसका मतलब बिजनेस को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो इसका मतलब कौन से अकाउंट में एंट्री करोगे, डेबिट साइड में, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। और इन सेम वे अब यहाँ पे देखो, कोई अगर ऐसा एसेट है जो अनरिकॉर्डेड था या एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम का मतलब कोई ऐसी इनकम है जो सडनली इंक्रीज, आई मीन एक्रूड तो हुई है बट आपको मिला नहीं है, इट इज अ रिसीवेबल, राइट, ऐसी सिचुएशन है। तो इन दोनों ही केस में आपका तो प्रॉफिट जो है, यानी एसेट्स जो है, वो तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो ही रहा है। कैसे सर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, अरे कॉमन सी बात, समझो ध्यान से कि अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स से मान लो कोई फर्नीचर था, छोटा फर्नीचर था, लिखा नहीं था, तो सडनली मान लो 100 रुपए का भी फर्नीचर है तो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, तो इंक्रीज होने की वजह से हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और दोनों ही सिचुएशन में अगर प्रॉफिट होगा तो हमें क्या करना है, अकाउंट क्रेडिट करना है, राइट। और सेम वे जैसे अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड मतलब एडवांस में पे कर दिया है। अब तुम्हें पता है जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो भी क्या होता है, हमारा एसेट्स होता है। कौन सा एसेट, करंट एसेट। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है। तो मैंने सिंपल वे में एक्सप्लेन किया था, अगर कोई भी एसेट्स इंक्रीज होता है तो तुम्हें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो बस तुम्हें इतना ही याद रखना है कि एसेट्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन द लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज में इंक्रीज हो रहा है, तुम्हें पता है लॉस होगा, तो लॉस कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है, राइट। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ रही हैं। अब यहाँ पे भी देखो है लाइबिलिटीज, लेकिन लाइबिलिटीज यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने बताया लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज होगा तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो कहाँ लिखना है, आपको रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखना है। इन सेम वे तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, सडनली नई लाइबिलिटी आ गई है, राइट, सडनली नई लाइबिलिटी आ गई है, आई मीन आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस है या कोई अदर लाइबिलिटी है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, इंक्रीज इन द लाइबिलिटी वैल्यू, यानी चाहे जो भी हो हमारी लाइबिलिटी तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब हमारा सिचुएशन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो तुम्हें पता है कि लॉस कहाँ पे लिखना है, हमें रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखना है। आई होप इतनी चीजें क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब ये जो है इसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है, ठीक है। उसके लिए पहले एक बार जर्नल एंट्रीज पे भी फोकस करते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें जर्नल एंट्रीज करने के लिए भी आती है। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान से समझना, सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी। सबसे पहला सिचुएशन क्या, जो मैंने कहा है वही याद रखना है। मैंने क्या कहा है कि दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट कब होगा, मैंने कहा है जब एसेट्स इंक्रीज होंगी, क्या, जब एसेट्स इंक्रीज होंगी। लॉस कब होगा, जब एसेट्स डिक्रीज होंगी। बात समझ में आया। और इन सेम वे जब एसेट्स डिक्रीज होंगी तो तुम्हें क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। और लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होंगी, यानी दो ही चीजें याद रखनी है, ठीक है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो तुम्हें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो ये डिक्रीज होगा। ये ऐसे चार्ट बना के याद कर सकते हो। और लॉस कब होगा, ये डिक्रीज होगा और ये इंक्रीज होगा। आई होप कि ये तो अभी समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा ही है, उसको मैं ढंग से बना देता हूँ, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो क्या किया करो, यहाँ पे लिखो एसेट्स और यहाँ पे से लिखो लाइबिलिटीज, ठीक है। जब भी रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन करने जाओगे तो ये छोटा सा चार्ट बना लोगे, काफी हेल्प हो जाएगी। कैसे, एसेट्स और लाइबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख लेना प्रॉफिट और यहाँ पे ऐसे लिख लेना लॉस। मैंने समझाया कि प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, जब एसेट्स इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा, या तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो, राइट। और लॉस कब होगा, एसेट्स जब डिक्रीज होगा और लाइबिलिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर चीजें सारी ना याद है तो ये छोटा सा चार्ट है, इसी को बार बार प्रिपेयर करके प्रैक्टिस कर लेना, ओके। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके बुक में रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, अगर ये चीजें कर लोगे तो सारी आसान हो जाएंगी, ओके, ठीक है। तो समझते हैं अभी इन्हीं इसी बॉक्स को हम अप्लाई करेंगे और एंट्रीज करेंगे। और याद रखना है कि इसका जो भी सिचुएशन क्रिएट होता है, नहीं अगर प्रॉफिट होगा तो भी, लॉस होगा तो भी, तुम्हें बता दिया है मैंने कि अगर प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। और अगर हमें लॉस होगा तो क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें डेबिट करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है और इसी बेस पे हमें जर्नल एंट्रीज करनी होती है।
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। मुझे नहीं पता इसमें क्या करना, तो ध्यान से समझो क्या करोगे कि अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है और तुम्हें पता है, अब इसको और अच्छे से समझना है तो कैसे देखो, तुम्हें पता है एसेट्स क्या होता है, एसेट्स का जो बैलेंस है वो ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। अब जब वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो हमें फिर से डेबिट करना पड़ेगा। हमें पता है ना, अगर कोई चीज प्लस है और उसको इंक्रीज करना तो फिर से प्लस करो, अगर कोई चीज माइनस है उसको फिर से इंक्रीज करना तो फिर से माइनस करो, यानी इंक्रीज का मतलब माइनस माइनस या तो प्लस प्लस, ठीक है। और अपोजिट करोगे प्लस माइनस मतलब डिक्रीज या तो माइनस प्लस, ये हमने मैथ्स में पढ़ा है और सेम ही चीजें में अप्लाई करना है। यानी अगर किसी का बैलेंस डेबिट होता है उसको इंक्रीज कर रहे हो यानी फिर से उसको डेबिट करो, राइट। अगर किसी का बैलेंस क्रेडिट होता है और उसको इंक्रीज कर रहे हो तो फिर से उसको क्रेडिट करो, राइट। और अगर डिक्रीज करना है तो अपोजिट कर दो, और अगर इसको भी डिक्रीज करना है तो इसको अपोजिट कर दो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे समझो कि एसेट्स है, तो एसेट्स का वैल्यू हमेशा क्या आता है, डेबिट होता है। तो उस हिसाब से एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जो प्रॉफिट हो रहा है वो कहाँ जाएगा, हमारा रीवैल्यूएशन में। और अगर ऐसे नहीं याद रख रहा है तो एक और तरीका मैंने बताया कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, चेक कर लो एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने की वजह से प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट मैंने क्या बताया, क्रेडिट बताया। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट क्या होगा, एसेट्स अकाउंट, सिंपल। अब दूसरा समझो, डिक्रीज इन द एसेट्स। अब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो ध्यान से समझो, जब एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है तो इसकी वजह से बिजनेस को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस की एंट्री हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कौन से साइड में करते हैं, क्वेश्चन ये है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया। अब तुम्हें पता है कि अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एसेट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली एसेट्स क्या होता है, ऑलवेज डेबिट होता है। अब मुझे अपोजिट करना है यानी डिक्रीज करना है तो मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। यानी जो मेरा रूल है वो रूल तुम इस पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसी तरह से नेक्स्ट एंट्री है, व्हेन देयर इज अ प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेब्ट और डिस्काउंट रिजर्व एटसेट्रा ऑन डेटर्स, राइट। कोई भी तरह का ऐसा रिजर्व बनाते हो जिसकी वजह से एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सिंपल लैंग्वेज में कोई भी ऐसा प्रोविजन है जिसकी वजह से एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब तुम्हें पता है, सॉरी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो तुम्हें पता है इसकी वजह से क्या होगा, लॉस होगा। और अगर लॉस होगा तो तुम्हें पता है क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करना है, डेबिट करना है। तो देखो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया और जो भी रीजन है वो सारे क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दो, लाइक टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट, टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स अकाउंट। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर समझ में आ गई होंगी। इन द सेम वे अब यहाँ पे कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स है या एक्रूड इनकम है। तो मैंने बताया कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स या एक्रूड इनकम है तो इसकी वजह से बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा, ठीक है, अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा, तुम्हें पता है कौन से अकाउंट में लिखना है, रीवैल्यूएशन। कौन से साइड सर, क्रेडिट साइड, राइट। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखना, तो यहाँ पे लिख देना रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो डेबिट क्या करोगे, तो जो भी एसेट्स हैं सारे डेबिट कर देना, ठीक है, जो भी एसेट्स है। अगर रिस्पेक्टिव एसेट्स का मतलब जो अनरिकॉर्डेड है वो यहाँ पे आ जाएगा, एक्रूड इनकम है उसको डेबिट कर देना, और प्रीपेड एक्सपेंस है उसको भी डेबिट कर देना, ठीक है। अब उसी तरह से लायबिलिटी की बात समझते हैं। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, मैंने सेम एक्सप्लेन किया, अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ध्यान से समझो, लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो इसकी वजह से क्या होगा, बिजनेस को लॉस होगा। सर लॉस होगा तो एंट्री कहाँ करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। पहले तो पता होना चाहिए कि एसेट्स की एंट्री मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जो रीवैल्यू कर रहे हैं, आई मीन जो न्यू वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं उसकी एंट्री हमें क्या करना, रीवैल्यूएशन में। अब लॉस हो रहा है तो कहाँ करोगे, डेबिट साइड में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और लायबिलिटी अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इन द सेम वे नेक्स्ट पॉइंट, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, सर डिक्रीज हो रहा है तब क्या करोगे, तो डिक्रीज हो रहा है तो तुम्हें पता है प्रॉफिट होगा, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट करो और लायबिलिटी को डेबिट करो। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और सेम पॉइंट है नेक्स्ट का, when an entry made for the unrecorded liability। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है चाहे जो भी हो, बस वर्ड लिख दिया यहाँ पे लायबिलिटी, और अनरिकॉर्डेड है मतलब नया है, नया है मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। और अगर इंक्रीज हो रहा है तो तुम्हें पता है इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, लॉस होगा। सर कहाँ जाना है हमें, रीवैल्यूएशन में ही जाना है, और कौन से साइड में जाना है, डेबिट साइड में। तो चलो डेबिट साइड में, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करोगे और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। अब यहाँ पे देखो रीवैल्यूएशन की वजह से दो सिचुएशन क्रिएट होगा, या तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा या तो बिजनेस को लॉस होगा, ठीक है, या तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा या तो बिजनेस को लॉस होगा। तो इसको एंट्री समझाने से पहले ये अकाउंट समझो। देखो जब भी बिजनेस को प्रॉफिट कब होगा, जब अकाउंट हमें पता है कि क्रेडिट साइड का प्रॉफिट है और लॉस साइड का डेबिट है, राइट। तो याद रखना जब भी डिफरेंस यहाँ आएगा, यहाँ का मतलब प्रॉफिट ये वाला ज्यादा है तभी डिफरेंस यहाँ आया, और अगर डिफरेंस यहाँ आ रहा है मतलब ये वाला ज्यादा है
तो सिंपल समझो कि अगर प्रॉफिट होता है तो इस साइड डिफरेंस आएगा, लॉस होगा तो इस साइड डिफरेंस आएगा। जैसे नॉर्मली हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस आता है, क्योंकि ये सेम टू सेम, ये भी क्या एक तरह का नॉमिनल अकाउंट ही है। बात समझ में आया, ये भी एक तरह का नॉमिनल अकाउंट ही है, इसी वजह से सेम टू सेम डिफरेंस आ रहा है। तो अगर प्रॉफिट होगा तो क्या करोगे, लॉस होगा तो क्या करोगे, सबसे पहले हमें प्रॉफिट लिखना और ट्रांसफर कहाँ करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और लॉस होगा तो भी हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब बात करते हैं इसकी सर जर्नल एंट्रीज कैसे होती है, तो इसका बहुत आसान है। अब देखो किसी भी तरह से अगर प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को, तो प्रॉफिट अल्टीमेटली हमने पढ़ा है किसको मिलता है, पार्टनर्स को। तो प्रॉफिट जब पार्टनर्स को मिलेगा तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, सर डेफिनेटली कैपिटल इंक्रीज होगी। तो जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो सर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, सर कैपिटल इंक्रीज होगी तो कैपिटल तो क्रेडिट होगा। क्यों सर क्रेडिट होगा, क्योंकि कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट क्रेडिट। सर डेबिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। बात समझ में आया। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। इन सेम वे अगर मैं लॉस की तरफ जाता हूं, तो लॉस में क्या होगा कि जब भी हमें लॉस होगा तो लॉस की वजह से हमें पता है ये किसको मिलेगा, ये भी पार्टनर्स को मिलेगा। सर पार्टनर्स को मिलेगा तो क्या करेंगे, पार्टनर्स का जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। क्यों डेबिट हो जाएगा, अभी मैंने समझा कि पार्टनर्स का अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पे लॉस की वजह से उनकी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी, और कैपिटल डिक्रीज होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल करंट या जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग एंट्री करनी, कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और अब अच्छे से इसको पढ़ लेना, इसकी अच्छे से नोट्स बना लेना। जो जो चीजें मैंने लिखवाई हैं शॉर्ट में, देखो जो पीडीएफ है उसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर जो मैंने चीजें लिख के दिखाई है शॉर्ट में उसको जरूर लिख लेना, ठीक है, क्योंकि वही जरूरी है। वही देखो ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस है ना, यही मेन है पूरे चैप्टर का क्रक्स है जिसको बोलते हैं, और ये वाला चार्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में जर्नल एंट्रीज भी लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए बेटर होगा। देखो मैंने कहा कि जब प्रॉफिट वाला सिचुएशन को तो एंट्री क्या करनी है, तुम्हें बस याद रखना कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। शॉर्ट में याद रखना इंक्रीज इन एसेट्स, तो एसेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वन, इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट। देखो सारे जर्नल एंट्रीज इसी टीम में आ गई है, और सेम वे लॉस वाला। तो मैंने कहा जब लॉस होगा तो लॉस की वजह से रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सर तो क्रेडिट क्या होगा, अब देखो अगर रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो जिसकी वजह से रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है सारे क्रेडिट हो जाएंगे। तो सबसे पहला रीजन है डिक्रीज इन एसेट्स, ठीक है, सबसे पहला रीजन क्या है, डिक्रीज इन एसेट्स। दूसरा रीजन क्या है, इंक्रीज इन लायबिलिटी। सर तीसरा रीजन क्या है, अनरिकॉर्डेड, ठीक है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, राइट। तो ये सारे सिचुएशन की वजह से क्या होगा, अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। आई होप कि ये अभी जर्नल एंट्री क्लियर समझ में आ गया होगा। तो यही दो जर्नल एंट्री अगर याद रखोगे, यही दो चीजें समझोगे, तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है इसमें कवर हो जाएगा। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा और समझ में सारी चीजें आ गई हो, तो आपको पता है वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये एक बड़ा सपोर्ट होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जो लोग चैनल पे हैं रेगुलर बेसिस पे, और जो नहीं है आई मीन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनके लिए भी थैंक यू सो मच। ओके, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे।